देख रहे हैं अंबर टाइम। उपचार के नाम पर भ्रष्टाचार की फोन पर शिकायत मिलते ही कलेक्टर मदर चाइल्ड यूनिट MCH पहुंच गए। बुधवार की रात कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर द्वारा व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। कलेक्टर ने चिकित्सालय के मेन गेट पर अव्यवस्थाओं को देखकर पार्किंग ठेकेदार को फटकार लगाई। सिविल सर्जन डॉक्टर सागर को निर्देशित किया मेन गेट पर अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। चिकित्सालय परिसर में गंदगी और लचर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अस्पताल प्रबंधन को दिए हैं। ये रहेगा और यहाँ से लोग निकलेंगे, इसके लिए प्रोटेक्शन लगा है। हटा इसको ऐसे। गाड़ी हटा लेते हैं ना। अरे क्या फर्क पड़ रहा है? ये गाड़ी हटा। ये किसकी गाड़ी है? ये इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कर रखा है तुमने। उठा ऐसे। कोई सुनता ही नहीं इसको। देख लगेगी। बस अरे यार दोनों के मैं दे दूंगा। इसको लेके जाए यहाँ से निकाल कर लो। दरअसल कलेक्टर के पास मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में इलाज के लिए रुपए मांगे जाने की शिकायतें पहुंची थी, जिसके बाद कलेक्टर खुद बुधवार रात अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। मातृ एवं शिशु चिकित्सालय पहुंचते ही कलेक्टर ने मेन गेट पर अस्त व्यस्त पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी व्यक्त की। अस्पताल परिसर में गंदगी को देखकर भी सिविल सर्जन को कलेक्टर ने व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। कलेक्टर ने इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी फीडबैक लिया। अस्पताल परिसर में सामाजिक तत्वों और अनधिकृत लोगों की एंट्री बंद करने के निर्देश भी कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को दिए हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मीडिया को बताया, सर आज अब MCH अचानक आ गए, क्या वजह रही? देखिए यहाँ पे किसी मरीज ने शिकायत की थी कि उससे डिलीवरी के एवज में 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। उनसे बात किया था, तो जब तक हम लोग यहाँ आए बाद में उनका यद्यपि मन परिवर्तित हो गया और फिर वो उन्होंने कुछ बात से अपनी क्षमा मांग के उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये है शिकायत को लेकर आए थे। बाकी ठीक है, सरकार का सरकारी अस्पताल है, व्यवस्थाएं यहाँ पे माकूल होनी चाहिए और किसी प्रकार के लोगों से रुपए की मांग नहीं होना चाहिए, उसी बात को लेकर आए थे। कर्मचारी को निर्देशित भी किया है, डॉक्टर्स को और मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ है, और अगर संबंधित कर्मचारी आगे आके अपनी बात को पुष्ट करता है तो कार्रवाई भी करेंगे। ब्रेड बड़े में छिपकली का अंश निकलने के बाद युवक को उल्टी हो गई। युवक ने जब दुकानदार को बोला तो दुकानदार ने उसे मिर्ची का डंठल बताकर भगा दिया। युवक इमरान पिता असलम खान नागदा निवासी है, जो रतलाम में मराठों के वास में परिजन के घर आया हुआ है। इमरान हाट रोड स्थित एक दुकान पर नाश्ता कर रहा था। उसने ब्रेड बड़ा खाया था। इसी दौरान उसे ब्रेड बड़े में छिपकली की पूंछ वाला हिस्सा दिखा था। उसे उल्टी होने लगी। तबीयत बिगड़ी तो जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां फूड पॉइजन होने पर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती इमरान ने बताया, क्या नाम है आपका? इमरान। क्या हुआ? मैं दोपहरी के अंदर समोसे वगैरह नाश्ता वगैरह करने गया तो ब्रेड बड़े के अंदर छिपकली आ गई, एकदम उल्टी हुई तो उसमें मालूम पड़ा कि छिपकली निकली उसमें। किसकी दुकान थी, कहाँ पर खाया था आपने? यह नाहरपुर के हाट के अंदर। क्या नाम है? जय जितेंद्र नाम है दुकान का। वो शाम मोटा करके पहचानते उसको सब। मैंने बताई भी सी उसको, तो छिपकली उसका हरी मिर्ची का डंकल बोल के भगा दिया उसने दुकान पे से। या 1 मिनट 2 दिन से आया भी नहीं, अभी देखना आया था तो बोल के चला गया कि हो जाएगा सही, चला जाना घर सही हो जाएगा। क्या शिकायत कराई आपने किसी को? मैंने ये लिखवाया वहाँ थाने वगैरह पे, इतनी बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में हमारी 18 सूत्रीय मांगों को शामिल करेगी, उसे समर्थन देकर हम चुनाव लड़ेंगे। करणी सेना परिवार मालवा के रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार जिलों सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी 80 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। रतलाम के जावरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि भोपाल जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी के
महाआंदोलन के दौरान भाजपा सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया ने लिखित पत्र देकर हमारी 18 सूत्री मांगे मानी थी, लेकिन हमारे साथ भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है। इसके बाद अब सर्व समाज से जुड़ी इन 18 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने के लिए करणी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार चयन कर चुकी है। इसके साथ ही जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हम किसी के पास पार्टी टिकट मांगने नहीं गए हैं। भाजपा के पास अब भी हमारी 18 सूत्री मांगों को लागू करने का समय है। वहीं कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व द्वारा भी करणी सेना परिवार से संपर्क किया गया है। इस पर हमारा सभी पार्टियों के लिए यही कहना है कि जो पार्टी 18 सूत्री मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और समर्थन देंगे। हमारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सब जगह। क्या आपको कितनी उम्मीद है सीटें कि आपकी कितनी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार गए? हम 80 सीटों के लगभग हमारे उम्मीदवारों की तैयारी हो चुकी है और बाकी सब जगह हमने बोल रखा है कि जहाँ भी जो लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आए और हमारी मांगों के साथ। आपको उम्मीद है आपकी मांगे मान ली जाएगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से नकार ही दिया है। यदि वो मानते हैं तो सत्ता में रहते हुए नहीं मान पाए तो वो घोषणा करेंगे या कोई फिर जुमलेबाजी करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। हमने कांग्रेस को बोला है कि आपके वचन पत्र में लो और गारंटी के तौर पे हमारे जो भी टिकट है 5-7 जो लोगों को हमने दिए हैं ना, उनको आप टिकट दो ताकि वो हमारे लोगों के लिए भरोसा रहे। यदि आप सरकार में आने के बाद पूरा नहीं करते तो हम एकजुट होकर आपका विरोध कर सकते हैं। क्या भाजपा दुश्मन नंबर 1 पार्टी है? चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन बुधवार को सुप्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी ने प्रहलाद चरित्र और नरसिंह अवतार का सजीव वर्णन किया। भगवान के नरसिंह अवतार के प्रसंग पर पूरा पांडाल प्रभु के जयकारों से गूंज उठा। पूर्व में जड़ भारत और अजामिल की कथाओं का वर्णन हुआ। सुश्री जया किशोरी जी ने कहा कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर यह मत सोचना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान यदि परिस्थिति भेजते हैं तो उसका सामना करने की शक्ति भी देते हैं। हमें उन पर कभी शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया कुछ सोच समझ कर किया होगा, उसे समझने का प्रयास करो। भगवान अपने बच्चों को कभी किसी पर निर्भर नहीं होने देना चाहते हैं। बच्चा जैसे माता पिता के प्रति विश्वास करता है, वैसे ही आपको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। बच्चों को संस्कार, शिक्षा, धन हर क्षेत्र में इतना काबिल बनाओ कि आप न रहें तब भी वह अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल लें। प्रहलाद जी से कहा गया, प्रहलाद जी जाकर भगवान के चरणों को पकड़े। भगवान उनको अपनी गोद में बैठाते हैं और जैसे एक पशु लाड़ करता है, पशु कैसे प्यार जताता है, पशु चाटते हुए, भगवान उस प्रकार प्रहलाद जी को प्यार करते हैं। शहर में नशे के कारोबार ने नशेड़ियों की तादाद तेजी से बढ़ा दी है। नशेड़ी नशा कर विवाद और मारपीट कर शहर की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में 2 नशेड़ी युवकों ने जबरन विवाद करते हुए पवन पिता प्रकाश को मुंह पर चाकू मारकर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती पवन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, पवन किसने मारा आपको? अब वो छोरा को तो जानता नहीं मैं सर, क्या मालूम कौन था। वो सिगरेट पीता हुआ आ रहा था कुछ और नशा भी कर रखा था उसने। और मैंने बोला कि सब कि अरे उसकी 12 बजे तो इसकी, तो वो समझा कि मेरे को गाली बक रहा, तो उसने वो क्या ही बनियान पकड़ के और फाड़ दी मेरी। और
बोलने काय की मारी आपको? चक्कू की सर, कितने लोग थे वो? 2 जने थे। कहाँ पे मारा आपको? 2 जनों ने ये बिल्डिंग अपने मेरे घर के सामने, कहाँ पर? वहाँ नीचे वो क्या बोलते हैं वो भाटे पड़े हुए नहीं, वो घासों उगरी जो अभी बिलवा में कचरा टिप बना हुआ। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।